नमस्कार, मैं अमित भोबिया। आप में से बहुत से साथी मैसेज करते हैं कि सर हमें घर पे खुद के खाने के योग्य फल उग जाएं, ऐसा बगीचा लगाना है। तो कौन कौन से पौधे उसमें लगाएं, ये तो मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी समझाऊंगा कि डायरेक्शन का कितना महत्व है कि आपका पौधा कामयाब होगा या नहीं होगा। अब बहुत से साथी उत्तर दिशा के अंदर लगा देते हैं पपीते का पौधा, और वो सर्दियों के अंदर जब शीतलहर चलती है तब खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही हर प्रकार के पौधे की एक दिशा निर्धारित होती है कि उसे कौन सी दिशा के अंदर आपको लगाना है। तो वो आपको समझ आएगा जिस मैप के अंदर मैंने आपको प्रॉपर एक एक डायरेक्शन समझाई है, उस मैप को देखने के बाद। और वो मैप मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए और जल्दी से आप हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं वो मैप और एक एक चीज आपको समझा देता हूं। दोस्तों 25 मीटर की इधर, 25 मीटर की इधर, 25 की इधर और 25 की इधर लाइन लगाते हुए 625 स्क्वायर मीटर का हम ये बगीचा बना लेते हैं। जिनके पास जमीन कम है वो कम जमीन पे भी बना सकते हैं। बस आपको ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का खेल है, इस दिशा को समझने के खेल को अच्छे से समझ लेना है। आपका बगीचा आपको पूरे साल खाने योग्य फल देता रहेगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले आपको पूर्व दिशा जो है यानी ईस्ट बॉर्डर जो है, इसके ऊपर अंगूर लगाने हैं। हरे अंगूर, लाल अंगूर और काले अंगूर। ये अंगूर जब आप यहां लगाओगे तो इनका फायदा ये होगा कि सुबह की धूप इन्हें मिलेगी, जिससे ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी इनकी बेल, और जितनी बेल बढ़ेगी उतना ज्यादा इनके ऊपर फ्रूट बर्ड्स निकलेगा। जितना फ्रूट बर्ड निकलेगा उतना ज्यादा फ्रूट इनके ऊपर आएगा। तो ईस्ट दिशा की बॉर्डर के ऊपर आपको 1.5 मीटर की दूरी से लगभग ये जो अंगूर हैं ये उगाने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, 4 मीटर जगह यहां पे छोड़ते हुए, यानी उत्तर दिशा से 4 मीटर जगह छोड़ते हुए आपको एक लाइन इस तरीके से खींचनी है, जिसके ऊपर जो बड़े पौधे हैं, चाहे वो आम हो, चाहे वो अंजीर हो, चाहे बेर हो, चाहे लीची हो, चाहे जामुन हो, चाहे चीकू हो, या फिर किसी अन्य प्रकार का बड़ा पौधा हो, उसे आपको यहां लगाना है। और यहां लगाने का फायदा यह है कि ये पौधा यहां पे लगा रहेगा तो पूरे बगीचे की जो धूप है वो बनी रहेगी। अब ये मानिए कि आपने ये वाली लाइन यहां पे लगा दी, तो अब क्या होगा, अब सूरज इधर से आएगा और जब यहां तक सूरज पहुंचेगा तो ये पौधे जो हैं ये बड़े होंगे तो इनकी धूप को रोक लेंगे। इसलिए याद रहे कि बड़े पौधे को उत्तर दिशा में यहीं पे आपको लगाना है। अब आपको क्या करना है, जो दूसरे पौधे हैं जैसे डेजी है, कीनू है, अमरूद है, आंवला है, ये सारे के सारे पौधे बीच में लगाने हैं। अब कुछ साथी कहेंगे कि आंवला भी तो बड़े पेड़ पे होता है, बेलपत्र भी तो बड़ा होता है। तो ये वो पौधे हैं जो धूप को नहीं रोकते, धूप इनके अंदर से गुजरती रहती है, क्योंकि इनके पत्तों में जगह कम होती है। बेलपत्र पे तो जब फल होता है तो पत्ते कम होते हैं, और वैसे जब फल नहीं होता तो इसमें पत्ते होते ही नहीं है। तो ये इसका सीन होता है। इसलिए ये जितने भी पौधे हैं ये आपको यहां बीच में लगाने हैं। अब क्या करना है, आपको पपीता जो है उसे साउथ के अंदर लगाना है। पपीता और केला, इनको आपको यहां लगाना है। अब इसकी वजह क्या है, जब पपीता यहां लगाओगे तो जो सर्दियों के अंदर सर्द हवाएं चलती हैं जो पपीते को खत्म कर देती हैं, पपीते के पौधे को खराब कर देती हैं, वो इनके ऊपर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सर्दियों की हवाएं उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। तो हमने लगा दिया इसे साउथ के अंदर यानी दक्षिण के अंदर, तो ये फिर क्या करेगा, सुरक्षित रह जाएगा। दूसरी बात, जो मानसून चलता है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर चलता है। यहां पे हमने इन पौधों को लगा दिया तो ये हल्के पौधे हैं, ये किसी भी प्रकार से मानसून को रोकेंगे नहीं, यानी उस बरसात को रोकेंगे नहीं। तो ये एरिया अच्छे से पानी से, बरसात के मौसम में पानी से भर जाएगा। करोंदा और फालसा, ये आपको यहां पे लगाना है। इनको ज्यादा धूप की आवश्यकता जो है वो होती नहीं। अब मेरे कुछ साथी बोलेंगे कि ये बड़े पेड़ हैं, इनको भी अगर हम यहां पे लगा दें, तो यहां पे अगर इनको लगा दोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आएगी कि इनके अगले हिस्से को तो धूप मिल जाएगी लेकिन पिछले हिस्से को धूप नहीं मिल पाएगी।
तो इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा बगीचा लगाना है। और ये हमारे जो मौसमी और गलगल जैसे पौधे होते हैं, इनको आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इनको सर्द हवाएं कुछ नहीं कहती और ज़्यादा धूप की डिमांड भी ये नहीं करते। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये वो लिस्ट है जिसके अंदर फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है कि कौन कौन से पौधे आप अपने यहाँ पे उगा सकते हैं। ये लिस्ट आप अगर देखेंगे तो इसमें ज्यादातर वही फ्रूट्स दिखाए गए हैं जो नॉर्थ इंडिया के अंदर खाए जाते हैं या फिर नॉर्थ इंडिया के अंदर लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप साउथ से हैं तो भी आप अपने यहाँ पे जो फल होते हैं वो इसमें उगा सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा पौधा जो है उसकी क्या हाइट है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। खैर दोस्तों, आपको यहाँ पे कई प्रकार की और भी वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वो भी जरूर देखें और चैनल को मैं फिर से कहूंगा कि सब्सक्राइब कर ही लीजिए। देखते रहिए एबीसी इंडिया।